अरविंद केजरीवाल ने एक मिसाल कायम कर दी, एक मील का पत्थर रख दिया, सियासत में एक ऐसा रास्ता बना दिया जिस पर चलना शायद आने वाले कल में सभी पार्टियों की मजबूरी बन जाए। वरना क्या कोई पहले ऐसा सोच सकता था कि दिल्ली का सुल्तान ताज पहनने जा रहा है और वो भी आम आदमी की सवारी से। सियासत में किसी फिल्मी हीरो की तरह आए आम आदमी के नायक के कदम उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे जिसके लिए दिल्ली की जनता ने उसे चुना था। शनिवार की सुबह अरविंद केजरीवाल कौशाम्बी के अपने फ्लैट से आम दिनों की तरह ही बेहद सादगी के साथ बाहर निकले और घर के बाहर उनकी अगवानी के लिए पूरा हुजूम खड़ा था। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है, ये एक शुरुआत है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। जब तक इस देश को भ्रष्टाचार से, भुखमरी से, अन्याय से मुक्ति नहीं मिल जाती, ये लड़ाई जारी रहेगी। इतिहास की इस अनूठी इबारत का पहला पन्ना कौशाम्बी के मेट्रो स्टेशन से लिखा गया। सुबह करीब 10:15 बजे अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। वैशाली से चली मेट्रो कौशाम्बी में आकर खचाखच भर गई, कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं। उस मेट्रो में मौजूद हैं स्पेशल मेट्रो ट्रेन में, जिसमें मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शपथ लेने जा रहे हैं और उनके तमाम समर्थक इस मेट्रो में मौजूद हैं। अमूमन पीक आवर्स पर इस तरीके की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन उसमें कम से कम हिलने डुलने की जगह होती है या आप डिब्बा चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि कोई अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। हम ठीक बीच में मौजूद हैं। अगर आगे के डिब्बे में देखें तो अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्रियों की फैमिली मौजूद है और पीछे के डिब्बे में अरविंद केजरीवाल मौजूद है। मेट्रो में एक तरफ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनका काफिला था, तो दूसरी तरफ महिला ब्रिगेड भी थी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी अपने बच्चों के साथ पति के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने जा रही थी। इस वक्त जिस डिब्बे में हम मौजूद हैं उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास का वो परिवार मौजूद है, जो कि फेस जरूर इन नेताओं का आगे रखते थे, लेकिन पीछे से जो बैकअप था वो इन्हीं सब महिलाओं का था, इन बच्चों का था, जिन्होंने अब देखा है कि किस तरह से उनके पिता इस मुकाम तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। हम बात करते हैं पहले कुमार विश्वास की। यहाँ पर धर्मपत्नी मौजूद है। बहुत ज्यादा आपने भी देखा कि टाइम कम मिलता था, लेकिन लगता था कि चुनौती जो मिली है उसको पूरा कर पाएंगे। हाँ, चुनौती ये लोग पूरा करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन जब आंदोलन की शुरुआत हुई तब से अब तक ये एहसास लगता था कि कभी ये दिन भी देखने को मिलेगा। हम सिर्फ कर्म कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे। एहसास था कि जिस काम पर वो लगे हैं, जहाँ तक उन्होंने पहुँचना है वहाँ तक पहुँच के दिखाएंगे। ये तो एहसास है और आगे भी वो ऐसे ही काम करेंगे। आपने हमेशा से देखा है कि जब वो आरटीआई के लिए काम करते थे, उसके बाद उन्होंने अन्ना के आंदोलन को इतना आगे तक बढ़ाया और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो उनका बहुत हार्ड वर्किंग है और जुनून है, वो करके दिखाएंगे। करीब 10:40 पर मेट्रो बाराखंबा रोड स्टेशन पहुंची। अरविंद का काफिला मेट्रो से उतर गया। बाहर अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही थी वही नीले रंग की वैगन आर, जो एक नए इतिहास की गवाह बनने जा रही थी। अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में जुट रहे हैं और ये वो लोग हैं। और इसके बीच में हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो गाड़ी है वो यहाँ पहुंच चुकी है। वो नीली वैगन आर जिसमें अरविंद केजरीवाल लगातार घूमते हैं, वो यहाँ पर पहले ही पहुंच चुकी है और अब इसी गाड़ी में बैठकर अरविंद केजरीवाल के यहाँ से जाने की आशंका है। अरविंद अपने दल बल के साथ बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले। उनके आगे सिक्योरिटी की गाड़ियां थी, लेकिन अरविंद उसी वैगन आर में बैठे जिसका नंबर था DL9CG 9769। अरविंद केजरीवाल का काफिला रामलीला मैदान की तरफ रवाना हो गया। रामलीला मैदान एक बार फिर से सैकड़ों लोगों के गुलजार हो रहा है
और अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। और ये तमाम लोग जो यहाँ जुट रहे हैं ये सभी गवाह बनना चाहते हैं उस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का, जिसकी ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले शायद किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि महज 1 साल पहले जिस पार्टी का जन्म हुआ वो सरकार बनाएगी और 28 सीटें लाने के बाद कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है। इसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल का आंदोलन छेड़ा था। यहीं पर फैसला किया था कि वह राजनीतिक पार्टी बनाकर राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अरविंद एक नया इतिहास रचने पहुंचे थे। आज का दिन इतिहास के पन्नों में ऐसे ही दर्ज नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे 2.5 साल की वो कहानी है जिसके लिए एक एक वो इंसान गवाह है जो आज रामलीला मैदान में पहुंचा है। ये हर वो आदमी अपनी जीवन शैली में ही बदलाव नहीं चाहता, बल्कि चाहता है राजनीति को बदलना। और इसी उम्मीद के साथ रामलीला मैदान में टोपी लगाए आज पीछे तक वो आदमी पहुंचा है जो चाहता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनकर उसके जीवन को बदले, इस राजनीति को बदले और मुक्त कराए भ्रष्टाचार से, जिस नारे के साथ अरविंद केजरीवाल आज यहां तक पहुंचे हैं। रामलीला मैदान के मंच पर केजरीवाल अकेले नहीं जा रहे थे। काफिले में सिर्फ उनके मंत्री ही नहीं जा रहे थे, बल्कि उनके साथ चल रही थी दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता की उम्मीदें, जिन्हें पूरी करने की शपथ लेने कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे अरविंद केजरीवाल। रीमा पराशर, अनुराग ठांडा और रवीश पाल सिंह के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक।